देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है सिलेबस देखेंगे पूरा। तो यहाँ पे जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का जो है हम देखेंगे वर्णन। ठीक है, अंक यहाँ पे 5 हैं हिस्ट्री से। पूरा जो ये पेपर होता है 100 क्वेश्चन रहेंगे, पूरा अंक उसमें जो है वो भी 100 है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होती है। इसमें प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पे 100 है, देख लें आप। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस में रहेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर जी की जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, सम्राट अशोक पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। गुप्त वंश, इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को ज़्यादा फोकस करेंगे। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट है जो आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, लेकिन जब पैट का एग्जाम देना हो तो जब भी एग्जाम दे उससे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सारे टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि सिलेबस से क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर देखते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या फोकस रखना है। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन इसमें देखना है। फिर वह पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसके अलावा देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पे पहले देख लेते हैं, राज्य व्यवस्था भी देखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक पढ़ना है। फिर योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, योजना आयोग हालांकि खत्म किया जा चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, लेकिन ये नया सिलेबस है 2022 का, इसमें योजना आयोग अगर दिया है तो आपको उसको पढ़ के जाना चाहिए। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति जरूर पढ़ लीजिएगा, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी आदि का अध्ययन करना है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो भारतीय संविधान, इसमें आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में पढ़ना है, साथ ही जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस में आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान तथा प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये जो है तीनों आपको पढ़ना है। फिर जो पढ़ना है आपको प्रारंभिक अंक गणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, उसके बाद से प्रतिशत पढ़ना है, परसेंटेज, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है, घातांक एवं घात तथा एवरेज यानी कि औसत पढ़ना है। हिंदी भी आपको पढ़ना है, 5 नंबर का आपका हिंदी है। तो इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है, तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कोई एक बड़ा सा वाक्य है तो उसका एक शब्द क्या होगा, यानी अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। और अगर कोई बहुत ही कम बोलता है या कोई बहुत मीठा बोलता है तो मितभाषी बोलते हैं, यानी एक वाक्य का एक शब्द बताना होगा। लिंग बताना होगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी आपको इसमें बताना होगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ पहचाननी होंगी। लेखक तथा उनकी रचनाएं, इसमें गद्य पद्य दोनों ही शामिल होंगे। सामान्य अंग्रेजी का भी इसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या आएगा। तो अंग्रेजी व्याकरण आएगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी पैसेज दे देगा, उसको आपको पढ़ के आंसर करना रहेगा। फिर देखते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक और रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना,
कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, संख्या तथा अक्षर दोनों से संबंधित हो सकता है। फिर है निगनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। साथ ही इसमें करंट अफेयर भी आएगा। करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो है भारत एवं विश्व, यानी आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही न्यूज करंट अफेयर पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस सब देख लेते हैं कि आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जो कि जनरल अवेयरनेस है, इसमें आप भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है। देश, राजधानी एवं मुद्रा, यहाँ से क्वेश्चन आए भी थे पिछली बार, सभी टॉपिक से आए हैं जो भी सिलेबस है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में आएगा। फिर है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जो मेन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर है भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, नई पुरानी दोनों, पुरस्कार एवं विजेता। और ये हम आ गए हैं लास्ट में कहाँ पे, इसमें हमें क्या पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन, अभी जनरल अवेयरनेस में ही है, एवं पर्यावरण से संबंधित चीज़ें पढ़नी हैं। साथ ही इसमें आप देख रहे हैं कि 10 नंबर का क्या आने वाला है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है, 2 गद्यांश आएगा, प्रत्येक गद्यांश पे 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। फिर आपको 10 अंक का क्या आने वाला है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी 2 ग्राफ आएगा और उस पर 5-5 क्वेश्चन होंगे दोनों में। फिर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का है जिसमें 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, उसका आपको आंसर देना होगा। तो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और सिलेबस देखना है। तो हालांकि अभी तक आयोग ने इसके एग्ज़ाम 2 ही बार करवाए हैं, क्योंकि ये नया स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे जो मेंस के एग्ज़ाम देने होते हैं उसमें इसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये सभी के लिए जो भी इंटर पास कर चुके हैं और 18 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है, आयु हो चुकी है, तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालेंगे जल्द ही। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।